सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके अहमद रज़ा खां उस शजर का नाम है जिसके हर पत्ते पे लिखा इश्क का पैगाम है। मंजिल हक के तलबगारों पियो तुम शौक से, मुफ्ती आज़म के दर का ये छलकता जाम है। हजरात याद रखिए यहाँ सब फैज़ लेने की नीयत से हाजिर होते हैं। मैं अपने नात का हजरात से माजरत चाहता हूँ। हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म है और उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब क़िबला ने गुज़िश्ता साल भी बताया था कि आज की उर्स रज़वी की आखिरी तकरीब है और इसमें जो है तकरीरें ज़्यादा होती हैं, नातें होंगी लेकिन बहुत कम होंगी। कई तकरीरों के बाद जो है 3 शेर पढ़ने का किसी को मौका मिलेगा, इसलिए वो इत्मीनान रखे। कोशिश करेंगे हम अब आपके सामने एक निहायत जिम्मेदार बावकार इल्मी फिक्री शख्सियत शहजादे फ़कीह मिल्लत जानशीन फ़कीह मिल्लत आलिम नबील फासिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़हार रज़वी अमजदी अज़हरी को पेश कर रहा हूँ। तशरीफ़ ला रहे हैं, मोहब्बतों के साथ उनका इस्तक़बाल फरमाएं। तलब के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सुभानी मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला उर्से रज़वी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, 107वें उर्स में मुख्तलिफ मकामात और मुल्कों से आने वाले हज़रात, बिला तमहीद आइए हम और आप नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, वक्त बहुत मुख्तसर है। 1-2 नसीहतें और पैगाम इस उर्स में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हम और आप सुनते तो बहुत हैं, लेकिन आज इस उर्स मुबारक में हम अहद कर लें कि इंशाअल्लाह जो बातें हम सुनेंगे अमली तौर पर पूरी ज़िंदगी उस पर अपने आप को लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी तौफीक़ात से नवाजे। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने कलम के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए अक़ाइद हक़्क़ा की हिफाजत करने की पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहे और अहले सुन्नत व जमात को हर तरह से उनके अक़ाइद की पूरे तौर से हिफाजत करने की सही मसूद फरमाते रहे। बेशक बेशक सुभान। मोहतरम हज़रात, मगर उसके बावजूद आज हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हुज़ूर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने लोगों को काफिर बना दिया, लोगों को इस्लाम से खारिज कर दिया। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये सरासर बुहतान है। हुज़ूर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने किसी को इस्लाम से खारिज नहीं किया।
ये किसी को ईमान से खारिज नहीं किया, बल्कि जो लोग खुद ऐसे अकायद के मुतहम्मिल हुए, ऐसे अफकार व नजरियात का उन्होंने इजहार किया जिसकी बुनियाद पर वो इस्लाम से खारिज हुए, तो हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुरान और हदीस की रोशनी में और उलमा और फुक़हा के अक़वाल की रोशनी में उस हुक्म को अलल ऐलान जाहिर कर दिया और लोगों तक पहुंचा दिया, ताकि लोग मुतमईन हो जाए और अपने आप को गलत अकाइद से महफूज रख सके। बेशक सुभान। मोहतरम हज़रात, आज गैर लोग हमें और आपको कहीं मिलाद के मामले में उलझा कर रखते हैं, कहीं खड़े होकर सलाम के मामले में उलझाने की कोशिश करते हैं, और आवाम आमतौर से यही समझती है कि देवबंदियत वहाबियत का फर्क ये सलाम ना पढ़ना है। यकीनन ये फर्क है, लेकिन जो बुनियाद है, जिस बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात और देवबंदियत वहाबियत के दरमियान फर्क किया जाता है, वो कुछ बुनियादी अकायद हैं। मैं उनमें से सिर्फ एक अकीदा आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। यह अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में सफ़ा नंबर 15 पर कहता है कि अगर हुजूर के बाज़ इल्म को मान लिया जाए कि उन्हें बाज़ इल्म गैब था, तो ऐसा बाज़ इल्म ज़ैद, अम्र, हर बच्चे, हर पागल, बल्कि तमाम बहाइम और हैवानात को हासिल है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऐसा कौल है, ऐसी बात है जिसकी बुनियाद पर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अशरफ अली थानवी और जो इस अकीदे को मानकर यकीनी तौर पर उसे एक्सेप्ट करता है, उन लोगों की तकफीर फरमाई और अरब व अजम के उलमाए किराम ने उस पर दस्तखत की और नाम बनाम तकफीर की। मोहतरम हज़रात, ये ऐसा बुनियादी अकायद है जिसकी बुनियाद पे आज देवबंदियत और अहले सुन्नत व जमात के दरमियान हमें फर्क करना जरूरी है, और हमें यह भी जानना जरूरी है कि अहले सुन्नत व जमात के दरमियान और देवबंदियत के दरमियान ये फर्क क्यों है और किस बुनियाद पर है। मोहतरम हज़रात, हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने किसी को काफिर नहीं बनाया, बल्कि कुफ्र किया गया तो कुफ्र का इजहार कर दिया गया। इस पर इन्हें तकलीफ है, इस पर इन्हें ये परेशानी है। मोहतरम हज़रात, आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे करके समझाना चाहता हूँ कि हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने तो हुक्म जाहिर किया और हुक्म बताया, अगर इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसे लोगों को सोली पर चढ़ा दिया जाता, वो सांस लेने के भी काबिल नहीं रहते। आज मैं आपको एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। एक शख्स है जो रिवायत करता है और उसका नाम है मोहम्मद बिन सईद, और उसे मसलूब का लाहिका भी लगता है, यानी जिसे सोली पर चढ़ा दिया गया। वो रिवायत करता है, अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी इल्ला इंशाअल्लाह, यानी हुजूर ने ये फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मगर ये कि अल्लाह चाहे। ये मगर ये कि अल्लाह चाहे, ये मोहम्मद बिन सईद ने बढ़ा दिया कि अल्लाह अगर चाहे तो आखिरी नबी के बाद कोई नबी भी आ सकता है। ये ऐसा अकीदा है जो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ है। चुनांचे जब इसने इस अकीदे का इजहार किया तो उस वक्त अबू जाफर मंसूर ने ऐसे शख्स को चोली पर चढ़ा दिया और ये बता दिया कि अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ जो भी अकीदा रखेगा उसका हुक्म भी बयान किया जाएगा, और ऐसे अकीदे की बुनियाद पर ऐसे शख्स को दुनिया में रहने की गुंजाइश नहीं है, उसे सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। मैं बिला तमीद ये बताना चाहता हूँ कि आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी जिम्मेदारी निभा करके इनके कुफ्र का इजहार किया, और कहता हूँ अगर इस दौर में इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसे अकीदे रखने वाले को उसके जिंदगी की सांसें छीन ली जाती और उसे जीने का कोई हक भी नहीं मिलता।
तो आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने कोई नई बात नहीं बताई, बल्कि उस बात का इजहार किया है जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है और जो उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने अपनी किताबों में दर्ज किया है, उसका इजहार फरमाया है। इसलिए जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि आला हजरत काफिर बनाते हैं, इन सारी चीजों से आप अपने आप को महफूज रखें। और कोई तरद्दुद हो, कोई शक हो तो उलमा से सामने जानुए तलब मुस्तह करिए और अपने फिक्र और अपने अफकार और नजरियात को दुरुस्त करने की कोशिश करिए। बस एक आखिरी पैगाम आप तक पहुंचाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आज ये बात होती है कि औलाद की तरबियत की जाए, औलाद की तरबियत की जाए, यकीनन इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको आज इस स्टेज 12 स्टेज से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि औलाद की तरबियत से पहले वालिदैन और माँ बाप की तरबियत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा और एक बच्ची जो परवरिश पाती है वो माँ बाप की गोद में ही परवरिश पाती है। अगर बाप कुरान नहीं पढ़ा है, अगर माँ कुरान नहीं पढ़ी है, अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता है, अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता है, माँ नमाज नहीं पढ़ती है, शरीयत इस्लामिया की पाबंदी नहीं करती है, तो ऐसे घरों में ऐसी औलादें पैदा होंगी जो जुआड़ी होंगी, ऐसी औलादें पैदा होंगी जो शराबी होंगी, ऐसे औलादें पैदा होंगी जो इस्लाम और गैर इस्लाम का फर्क नहीं करेंगी और लोग इर्तिदाद का शिकार होंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी औलादों को बचाना है तो सबसे पहले माँ बाप को तरबियत हासिल करनी पड़ेगी। उन्हें यह समझना होगा कि इस्लाम क्या है, अहले सुन्नत व जमात क्या है और इनके अकायद व नजरियात क्या है और उन्हें अपने औलाद की तरबियत कैसे करनी होती है। फाक़िदु शै ला युती, जो चीज जिसके पास नहीं होती है वो चीज वो कभी नहीं दे सकता है। इसलिए सबसे पहले माँ बाप को तरबियत हासिल करनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया का हुक्म क्या है उन्हें जानना चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। इसका एक हल ये है कि जब लड़का या लड़की की शादी हो और उनकी औलाद आने वाली बेहतरीन तरबियत हासिल करे, तो इंतखाब चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, दीनदार की बुनियाद पर होना चाहिए। आज हम इंतखाब दौलत की बुनियाद पर करते हैं, इंतखाब खूबसूरती की बुनियाद पर करते हैं, इंतखाब जहेज की बुनियाद पर करते हैं, इंतखाब हस्ब व नसब की बुनियाद पर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हमारी जिंदगियां, हमारी औलादें तबाही और बर्बादी के दहाने पर जा रही हैं। ऐ मुसलमानों, अगर अपनी औलाद को ये चाहते हो कि वो दुनिया में भी सुरखरू रहें और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुलंद मकाम दे, तो आज तय कर लो कि हम सबसे पहले जो अपना बुनियादी मकसद शादी की बुनियाद पर रखेंगे वो ये है कि मर्द भी दीनदार हो और लड़की भी दीनदार हो, ताकि जब औलाद पैदा हो तो उनकी बेहतरीन तरबियत की जा सके, उनकी बेहतरीन तालीम की जा सके और इसी तरह से हर तरह से उनको संवारने की कोशिश की जा सके। ये दो पैगाम मैं आपके हवाले कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत करने की कोशिश करेंगे और हमेशा देवबंदियत और वहाबियत से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को फैज़ान आला हजरत से माला माल फरमाए और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।